नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सेना के जवानों संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर वे पूजा अर्चना करेंगे। सीमांत क्षेत्रों में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों को भी देखेंगे, इसका जायजा लेंगे। और ये बड़ी जानकारी, इस बार की जो दीपावली है वो पीएम मोदी जवानों के साथ मनाने वाले हैं। 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। ये 2 दिवसीय दौरा होगा, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना भी की जाएगी। सीमांत क्षेत्रों में जो जवान हैं उनके साथ इस बार प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाएंगे। हालांकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा, इससे पहले भी पीएम ऐसा कर चुके हैं। और सीधा सुनते हैं सीएम योगी को श्रावस्ती से। भारी क्षति हुई है, लेकिन इस बाढ़ के कारण अकेले श्रावस्ती जनपद में 114 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 50 गांव पूरी तरह मैरून हैं। आज मैं स्वयं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, इन सभी जनपदों का भ्रमण करते हुए आपके बीच में यहां पर आया हूं। बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, पुलिस के जवान, ये सब पहले से लगाए गए हैं। प्राइवेट नावें, स्टीमर, इन सब की व्यवस्था पहले से भी की गई थी। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए शासन ने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं और पर्याप्त सामग्री राहत और बचाव के लिए हर एक जनपद को उपलब्ध कराई गई है। खासतौर पर जिन गांवों में पानी पूरी तरह भर चुका है, उनके पास कोई अन्य माध्यम नहीं, उन गांवों में युद्ध स्तर पर राहत के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित गांव के लोगों को एक शिविर में ला करके वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अथवा जहां पर पानी है लेकिन गांव के अंदर सुरक्षित है, वहां पर उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाने के लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर तत्काल वैक्सीन मिल सके, या कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का भी उसे इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जा सके। भारी बरसात के कारण बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, इस सभी के लिए पहले से निर्देशित किया गया है। राशन किट में हर पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चूड़ा, भुजा, दहिया, दाल, तेल, नमक, दियसलाई, मोमबत्ती, डिग्निटी किट, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे और पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध भी है। बाढ़ का पानी अधिक होने के कारण बहुत सारे गांवों में सामग्री पहुंचाने में दिक्कत हुई, लेकिन प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि युद्ध स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक सामग्री अविलंब पहुंच जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता और शिकायत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए चारा के साथ साथ दवा की व्यवस्था और अन्य जरूरतमंदों को लंच पैकेट, भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, इस बार अचानक लगभग 12 से 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़
का प्रभाव पड़ा है और उन सभी जनपदों में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। बाढ़ से बचाव के लिए भी अभियान युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मैं आज के दिन पर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि किसी भी आपदा में किसी भी प्रकार की जन और धन की हानि पर सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। बाढ़ जैसी त्रासदी में राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपदा में जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशुहानि पर भी संबंधित परिवार को आपदा राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाने, बाढ़ की चपेट में जिन लोगों के मकान आ चुके हैं और पूरी तरह उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाने, जिन लोगों के पास कोई भी अन्य साधन नहीं है उन्हें शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी सहयोग करने के साथ ही सूखा और बाढ़ के कारण जिन लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसका तत्काल आकलन करने, हर एक जनपद में, प्रभावित जनपद में मंत्री समूह को भेजने के साथ ही उन जनपदों में नोडल अधिकारी भेज करके सर्वे करवा करके तत्काल फसल को हुई क्षति का भी मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदेश शासन से हम लोगों ने उपलब्ध करवा दिए हैं। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि जिस धैर्य के साथ आप सब इस आपदा का सामना कर रहे हैं, सरकार आपके साथ में है, आपको हर संभव मदद करेगी और आप सभी लोग मिलकर के इस आपदा का सामना करें। सरकार इस स्थिति में है, आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष से यहां पर राहत थी। इस बार अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण स्थिति पैदा हुई है, लेकिन मैंने कल बाढ़ से संबंधित अधिकारियों को इसीलिए भेजा था, वे जाकर के देखें कहां पे कौन सी स्थिति होनी है जिसके कारण आने वाले समय में हम बाढ़ जैसी समस्या का एक स्थायी समाधान निकाल सके। आज के इस अवसर पर आपके प्रति, आपको बाढ़ जैसी आपदा से कष्ट हुआ, इसके लिए मेरी संवेदना प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संवेदना आपके साथ में है और दुख और पीड़ा के समय में सरकारें, डबल इंजन की सरकार आपके साथ रह करके आपको हर संभव मदद देने का आश्वस्त करती है। यही मुझे आप सबसे कहना था। धन्यवाद। श्रावस्ती से सीएम योगी को आपने सुना, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण और साथ ही साफ तौर पर कहा है कि जो भी जरूरत है वो अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जो कुछ हानि हुई है उसके प्रति वे संवेदना जाहिर करते हैं। जनहानि पर फौरन 4 लाख रुपए की मदद के निर्देश हैं। पशु हानि पर राहत देने के लिए भी कहा गया है। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को राशन किट भी उपलब्ध कराई। बाढ़ की चपेट में घर आया तो उसके लिए भी प्रबंध है। बाढ़ पीड़ितों को सभी सरकारी योजनाओं से मदद देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि तकरीबन 15 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में जो कुछ हानि इन बाढ़ प्रभावित लोगों की हुई है उसकी भरपाई करने और आगे की सुविधा के लिए सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बाढ़ की चपेट में जो लोग आए हैं उन्हें राहत किट बांटी गई है। सीएम योगी की तरफ से बर्बाद फसल का आकलन किया जा रहा है, उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को व्यवस्था मुहैया कराई जाए, ये साफ निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। एंटी स्नेक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि अमूमन बाढ़ के पानी में जहां सांप के काटने के केसेस भी बढ़ जाते हैं और सांप के काटने से कई ग्रामीणों की जान चली जाती है। ऐसे में एंटी स्नेक इंजेक्शन की उपलब्धता हो और साथ ही जो जरूरी दवाएं हैं, खान पान की जरूरतें हैं, वो भी राहत शिविरों में रहे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया है और उसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और जो भी जरूरत की चीजें हैं इन लोगों के लिए वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी, इसका आश्वासन दिया।
और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको दे दें, अयोध्या के विकास को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। 84 कोसी परिक्रमा में 2 LPS मार्ग को मंजूरी मिली है। यहां 1679 करोड़ की लागत से बनेगी तकरीबन 67.6 किलोमीटर की सड़क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इसकी घोषणा की है। अब तक 128 किलोमीटर सड़क को मंजूरी मिली है। 108 किलोमीटर सड़क पर मंथन हुआ है। और क्या ट्वीट उन्होंने किया है, कैसे ये जानकारी दी है, ये भी आपके सामने रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, बताया कि संत समाज और श्रद्धालु की आस्था से जुड़े वर्षों से पगडंडी में तब्दील अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को सुंदर पथ बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यहां 1679.75 करोड़ रुपए की लागत से 67.6 किलोमीटर 2 LPS मार्ग को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक 3141 करोड़ रुपए की लागत से 128 किलोमीटर मार्ग को मंजूरी दी जा चुकी है। बाकी 108 किलोमीटर निर्माण कार्य को मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी जाएगी। ये नितिन गडकरी का ट्वीट है। उन्होंने आगे लिखा कि 6500 करोड़ रुपए की लागत से 236 किलोमीटर लंबाई के अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मुख्य मार्ग के बगल में 5.5 मीटर का पैदल पथ भी बनाया जाएगा। और अब एक खबर उत्तरकाशी से आपको दे दें। एवलांच के बाद का रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है, जहां रेस्क्यू टीम के सामने काफी मुश्किलात थी, काफी मुश्किलें उन्हें इसमें झेलनी पड़ी। अब तक 26 शव बरामद किए जा चुके हैं रेस्क्यू टीम के द्वारा। अभी तक 2 लापता लोगों की तलाश भी जारी है। और ये रेस्क्यू का वीडियो अब आया है, जहां 26 शवों को तो निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी 2 लापता लोग हैं जिनकी तलाश चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रेस्क्यू टीम है, जहां एवलांच आया, जहां लोगों के दबे होने की संभावना है, वहां कई दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसमें 26 शवों को निकाला गया। किस तरह से ये रेस्क्यू में जुटी हुई टीम इन जगहों पर पहुंच रही है और वहां से 26 शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन 2 लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। SDRF के जवानों के द्वारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पर्वतारोहियों का एक दल था जो गया था और इसी बीच एवलांच आता है, जिसमें ये पर्वतारोही फंस जाते हैं। इनमें से 26 के शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। कई लोग हैं जिन्हें सकुशल वहां से निकाला भी गया है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन अभी तक 2 लापता लोग हैं जिनकी तलाश जारी है। हालांकि उनके सकुशल होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन फिर भी SDRF की ये टीम लगातार जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। खबर कानपुर से मिल रही है। छेड़छाड़ करने पर शौदे की यहां पिटाई कर दी गई। बीच सड़क पर युवती ने शौदों को पीटा है। किशोरी का पीछा करते हुए ये शौदे घर पहुंचे थे। कानपुर के नौबस्ता इलाके का ये मामला है और किस तरह से इस किशोरी ने पीछा करने वाले इन शौदों को सबक सिखाया है, ये आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बीच सड़क पर ही युवती ने शौदों को पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने भी इन्हें सबक सिखाया। लड़की ने इनके बाल खींचे, थप्पड़ मारे और इनकी पिटाई की। शामली में गड़ी पुख्ता थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी से मारपीट मामले में एक BSF और एक दिल्ली पुलिस के जवान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों की असामान्य गतिविधियों को देखकर जब थाना प्रभारी ने टोका तो विशाल गौरव को गुस्सा आ गया। पहले तो दोनों ने गाली दी, फिर थाना प्रभारी की पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। आरोपी गौरव BSF में तैनात है, तो वहीं विशाल दिल्ली पुलिस का सिपाही है। उधर गोंडा में एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। 5 से 6 दबंगों ने मिलकर युवक की पिटाई की है। युवक के माता पिता से भी बदसलूकी की गई। पीड़ित युवक ने अब नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। सनी यादव, संतलाल यादव और अजय यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। की तस्वीरें हैं जहां दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा। वहां मौजूद उसके माता पिता को भी पीटा गया है। फिलहाल इनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है।
और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।